Hi guys, welcome to our channel Industry Strangers and today we are going to proceed our class of clock। ये clock का हमारा थर्ड क्लास है। पहले सेक्शन में हमने क्या सीखा है, किस तरीके से टाइम दिया है और हम डिग्री निकालते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक का। बाकी जितने भी पार्ट है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। डिग्री वाला पार्ट अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने आपको ट्रिक भी सिखाया और फॉर्मूले भी सिखाए, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं उस वाले पार्ट पे जिसमें हमारे पास ना डिग्री दिया रहेगा और हमें क्या बताना है, टाइम बताना है कि ये कब होता है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 बोथ द हैंड विल मेक 30 डिग्री एंगल। अब इसमें क्वेश्चन में ये है कि भाई 4 और 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सिंपल सी बात है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके लिए ना हम अभी तक जो सीखे हैं पहले उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जब भी जो टाइमिंग दिया रहेगा, अच्छा 4 से 5 का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिएगा 4 से 5 का मतलब होता है 4:0 से लेकर के 4:59 तक, इसके बाद नहीं होता है। कहीं पर भी आपने देखा है 4:60 लिखा रहे, जो आपके यहाँ डिजिटल क्लॉक होती है आप उसमें नोटिस करेंगे कहीं पर भी 4:60 नहीं लिखा रहता है, ये रॉन्ग है। ये क्या होता है, 5 बज चुका होता है। अगर हमने आपसे कहा कि आपका पेपर 3 घंटे का है तो ये मानी हुई बात है कि वो 00 से स्टार्ट हो करके उसके बाद 2:59 पे आकर के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3:00 होने पर वो 3 बजे के लिस्ट में चला जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये चीज़ जो लिखी रहती है 4 से 5 के बीच में, मतलब इतना तो कन्फर्म है कि मेरा जो भी आंसर है वो 4:10, 15 20 30 मिनट यही सब होगा। 5 बज के कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बाउंडेशन किया गया है, 4 से 5 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो एक चीज़ तो डील डन हो गई कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो 4:कुछ होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें इस क्वेश्चन को करना क्या है, देखिए ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसको हम चल रहे हैं यहाँ से रब करने, आपके दिमाग में होना चाहिए। फाइन, आइए अब हम क्या करेंगे, हमने अपने माइंड को 4 पे स्टक कर लिया। हमें पता है कि एक होती है ओवरलैप वाली कंडीशन, जिसमें दोनों सुइयों के बीच में क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब 30 मिनट का पहली बात मतलब क्या होता है, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितनी डिग्री होती हैं, 6 डिग्री, मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सिंपली आपसे कहना क्या चाह रहा है, कब दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का गैप होगा। यहाँ हम लिख देते हैं 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 5 मिनट। ये मानी हुई बात है। तो पहला 5 मिनट का गैप हमें कब मिलेगा, 4:15 पे। इसमें कोई प्रॉब्लम, थोड़ा आवर हैंड को छोटा कर दें, इसमें कोई समस्या। पहला गैप हमें कब मिल रहा है, 4:15 पे। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट टाइमिंग, हमको एक अंदाज लग रहा है कि इसी के आसपास होगी। दूसरी टाइमिंग कब मिलेगी, 4:25 पे। दूसरी टाइमिंग कब मिल रही है मुझे, 4:25 पे। देखिए ना 5 मिनट का गैप है, एक बार उसे ओवरलैप करने से पहले और एक बार उसे ओवरलैप करने के बाद, 2 टाइमिंग मिली हमें, ठीक। दूसरी टाइमिंग क्या मिल रही है, 4:25 पे। अब क्या है ना, इसने करेक्ट टाइमिंग मांगा है, ये तो रैंडम है ना, क्योंकि हमें तो पता है कि जैसे जैसे मिनट हैंड मूव करती है आवर हैंड में भी चेंजेस आ जाता है कि नहीं। हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ रखी है। हमें क्या चाहिए, करेक्ट टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट वाले पार्ट में हमने क्या किया, 12/11 का मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर हम आपका ये डाउट क्लियर करेंगे कि 12/11 कहाँ से आया, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, ये सब अभी आपका डाउट क्लियर करते हैं, ठीक। अब इधर देखिए 12/11 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 180, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 300। 180/11 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4:16, 4/11। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें मिनट मिल गया। इन द सेम वे 300 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27
3/11। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मिनट को इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आवर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ हम लिख देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, ये एक तरह की ट्रिक थी, 12/11 से मल्टीप्लाई करना ट्रिक था, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, ये 12/11 कहाँ से आ गया, मैम ने कहाँ से लेके चले आई? हर ट्रिक जो है एक लॉजिक है उसके पीछे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहली चीज़, अगर ये लॉजिक ना समझ में आए तो आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं कि मिनट वाले पार्ट में हमें 12/11 का मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आवर तो फिक्स है, आवर में तो कोई चेंजेस आने नहीं वाली है, जो चेंजेस आने वाली है मिनट में आने वाली है, तो हमने यहाँ पे 12/11 का मल्टीप्लाई करना है। नाउ सी, मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा, हमारी ये 12 बज रहा है, तो इस टाइम पे क्या है, हमारा जो आवर हैंड मिनट हैंड दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, कंप्लीटली क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। हमारे जो मिनट हैंड है ना, ये कंप्लीटली पूरा एक सर्कल चल के आई। जब चल के आई तो ये क्या देखती है कि आवर हैंड तो 1 पे चली गई। सिंपल सी बात है, 1 घंटे बाद मूवमेंट आ जाती है ना आवर हैंड में, तो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ऐसे ओवरलैप किए हुए थे। फिर मिनट हैंड क्या हुआ, चलना शुरू की। चलते चलते जब वापस 12 पे आती है तो क्या देखती है कि आवर हैंड तो मूव कर चुका है, 5 मिनट आगे बढ़ चुका है, क्योंकि 1 घंटे बीत गए हैं। तो ये आवर मिनट हैंड के संग धोखा हो गया। बेचारी चली कितना, 60 मिनट्स, ठीक, चली कितना, 60 मिनट, और दोनों सुइयों के बीच में गैप कितने का दिख रहा है, 55 मिनट का। इसी को हम कट कर दें अगर 5 से तो आता है 12/11। चलती है मिनट हैंड 60 मिनट, लेकिन दोनों सुइयों के बीच में गैप दिखता है 55 मिनट का। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बार मिनट हैंड और आवर हैंड ओवरलैप करने के बाद जब वापस वहीं पर आती हैं तो दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ना अच्छा लगे तो ये देख सकते हैं, मान लीजिए 3:15 हो रहा है, 3:15 पे ओवरलैप करी, फिर वापस जब घूम करके आई तो देखती क्या है कि 4:15 हो चुका है, ठीक, अगेन 5 मिनट का गैप है। बात समझ में आई? तो ये कहने का मतलब है, यहीं से ये जो मिनट में जो घपला हुआ है ना, ये जो ऊपर नीचे जो टाइमिंग आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, एक्चुअली करेक्ट डिग्री बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे बनती है। वो जो टाइम का एक बहुत ही फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है जिसमें डिग्री बनती है। रीज़न क्या होता है, साथ में सेकेंड वाली सुई भी मूव कर रही है, ठीक है। सेकेंड वाली सुई से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी अभी इस वाले पार्ट को ख़त्म करके आपको बताते हैं। देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये 2 टाइमिंग निकल के आएगी, एग्जाम में भी आपको दोनों टाइमिंग दिया रहेगा, ये डील डन है। नहीं तो फिर दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम दोनों ही दिया रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये मत बोलिएगा कि मैम 1 दिया रहेगा या 2 दिया रहेगा, 2 टाइमिंग निकलती है, डील डन है, ठीक। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, आइए हम आपको इसके भी लंबे प्रोसेस पे लेके चलते हैं ताकि आपको लगे कि ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, इसमें बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। आइए देखिए, अगर हम फॉर्मूले पे चलते हैं, हमारा आंसर क्या आया था हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 4:16 4/11, दूसरा आया था 4:27 3/11। ये 2 टाइमिंग हमारी आई थी ना। हम आते हैं फॉर्मूले पे, फॉर्मूला हमारा वही पुराना, ठीक, क्या था, A = 11m, बीच में एक साइन था, 60h/2, यही फॉर्मूला था ना हमारा, ठीक है। बस इसमें क्या करना है ना, स्लाइटली चेंजेस करना है, क्योंकि इस बार तो हमें क्या है, डिग्री पता है ना, तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्लस और माइनस, मतलब एक बार रखेंगे प्लस, एक बार रखेंगे माइनस, क्योंकि हमें 2 टाइमिंग चाहिए इस वजह से। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब डिग्री दिया रहे और आपको टाइम बताना हो, ठीक। एंगल हमें पता है कितना है, 30 है, हमने यहाँ 30 लिख दिया। 11 हमें मिनट तो नहीं पता ना, मिनट कहाँ से पता है, पहले हम प्लस रखते हैं। 60 h तो पता है कि आवर क्या है, 4 है, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, हमने यहाँ पे 4 रख दिया /2, ये यहाँ चला जाएगा तो ये 60 बन जाएगा। 60 - 240 = 11m। हमने आपसे कहा था मिनट है तो कभी भी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी भी नहीं कहते हैं कि -30 मिनट हो रहा है। किसी को प्रॉब्लम हो कि 140 कहाँ से आया, तो ये मल्टीप्लाई किया 240 हुआ, 240 को ही हम यहाँ लेते गए। इधर से मेरा आ गया 180/11m। क्या हमको पहली टाइमिंग मिल गई, वहाँ पे भी तो 180/11 आया था ना, पहली टाइमिंग मिल गई, तसल्ली हुआ कि हाँ आंसर ऐसे ही आता है। चलिए इस बार हम यहाँ पे माइनस रख देते हैं, ओके। जब हम यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, बस प्लस रख दिया,
ठीक। प्लस करते ही इन दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ पे हो गया 300/11। अगेन सेम चीज़ हमें मिल गई, सेम चीज़ आया। मतलब ये तरीका है आपका फॉर्मूले का, सेम वही फॉर्मूला है जो हमने टाइम दिया था डिग्री निकालने में यूज़ किया था, सेम वही फॉर्मूला है, बस इसमें किया क्या है, उसमें डिफरेंस था, इसमें हमने प्लस और माइनस रख दिया क्योंकि हमारे सामने 2 आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें आप इससे कर सकते हैं। आपका मन है आप यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए, चेंज करके 6 से 7 कर लीजिए, 8 से 9 कर लीजिए, जो मन करे 1 से 2 कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप अलग से नोट्स बना के याद कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला दोनों जगह लगता है। ओके, अब हम जरा सा इसमें कुछ चेंजेस करते हैं कि क्वेश्चन और कैसे पूछता है। इसे रब करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे भी पूछ सकता है। मान लीजिए हमने थोड़ा डाटा भी चेंज कर दिया, ये सब रब कर देते हैं। देखिए इसमें बोलता क्या है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में when both the hands will be 10 minutes apart। 10 मिनट्स अपार्ट का मतलब समझते हैं, मतलब वो दोनों कब जो है 10 मिनट की दूरी पे होंगी। सिर्फ ये 10 मिनट लिख देने से आपको क्या लगेगा कि अब ये क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछ दिया, हम क्या आंसर दें। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 6 डिग्री, 10 मिनट का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। सिंपल बात, आपसे बोल रहा है 3 बजे से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 60 डिग्री के एंगल पे होंगी, मतलब 60 डिग्री के डिफरेंस पे होंगी। तो पहली बात तो हम यहाँ पे 3 पे अपने आवर हैंड को फिक्स करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी आंसर आना है वो 3 बज करके कुछ मिनट ही आना है। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। पहला टाइमिंग कब दिखता है 3:05 पे दिख रहा है। करेक्ट टाइम निकालने के लिए हमने 12/11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है जी। दूसरा हमको कब दिख रहा है, यहाँ पे 10 मिनट का गैप 3:25 पे। दूसरा हमको दिख रहा है 3:25 पे, हमने 12/11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 का मल्टीप्लाई किया 12 में, आ गया 60, तो मेरा आंसर आ गया 3:05, 5/11 पहली टाइमिंग। दूसरी टाइमिंग हमारे पास आ गई अगेन, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आने वाला है, तो हमारे पास आ गया 27, 3/11। तो आप इस क्वेश्चन को चाहें तो सेम प्रोसेस से आप जो है फॉर्मूले पे ट्राई करिएगा। इस तरीके से आप चेंजेस करते जाएंगे, आपका आंसर्स आता जाएगा। तो ये पार्ट है हमारा, बहुत ही इजीली 12/11 को याद रखना बहुत आसान है। हाँ, कृपया करके गलती मत करिएगा 11/12 करने की। ऐसा समझ लीजिएगा कि न्यूमरेटर है बड़ा होगा, डिनोमिनेटर है छोटा होगा, तो 12/11 ही रखिएगा, कभी भी 11/12 मत कर दीजिएगा। ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होगी, आंसर तो छोड़िए सिलेक्शन भी नहीं होगा अगर यही सब कॉन्सेप्ट आप रखेंगे तो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जिसमें क्या है कि आपको लर्न कर लेने में ज़्यादा भलाई है। आप लर्न भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्लॉक के बारे में आपको और भी अच्छी चीज़ें पता चलेगी। वो ये है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने। इन 12 hours how many times both the hand will make 0 degree angle। both the hand will make 0 degree angle। जरा अपना सोच के मुझे बताइएगा तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि दोनों सुइयां आपके 0 डिग्री का एंगल बना दें। आपके सामने तो एक भी आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना। चलो भाई एक हिंट देते हैं हम, करेक्ट 12 बजे। दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही हैं, करेक्ट 12 बजे। ठीक, और बताइए 6:30 बजे, 3:15 पे, 4:20 पे ओवरलैप करती जा रही है। तो आप बोल दोगे यस मैम 12 आवर्स में आपका जो है 12 आवर्स में 12 टाइम्स होगा। नहीं, अगर हम आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई डाउट है, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर 12 टाइम्स ना होके 11 टाइम्स है।
आंसर है आपका 11 टाइम्स। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा कब होता है कि दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 12 घंटों में कब ऐसा टाइम आता है जब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं। तो वो टाइमिंग है आपका 11 से 12 के बीच में, ये वाला, बिटवीन 11 to 12, बिटवीन 11 to 12, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 11 बजे। ठीक, 11 बजे भी आप आंसर बोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए चलिए अभी जस्ट जो हमने सीखा है ना उसे यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, देखिए 11 बजे अगर हमें 11 पे सेट कर दिया, अपनी आवर हैंड को हमने 11 पे फिक्स कर दिया, तो ओवरलैप करता हुआ हमें कब दिखेगा? ओवरलैप करता हुआ हमें 11:55 पे मिलेगा। आइए चलिए 11:55 पे हमें ओवरलैप करते हुए दिखा, और करेक्ट टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना है? 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 12/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट कर दिया, कट किया जी, क्या आ गया? 11:60। कहीं भी आपने देखा है ऐसा लिखा हुआ? सरासर नाइंसाफ़ी हो गई। ये क्या है जी? 12 बजे। तो ये 0 डिग्री बना, लेकिन कब बना? 12 बजे बना। मतलब वो जो 11:00 से लेकर के 11:59 के बीच में आपका 0 डिग्री नहीं बनता है। ठीक, ये आ गई। इसी सेम फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नोट्स बनाते चलिएगा, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक, इसी में अब आपसे बोल देगा कि कब कब जो है 12 आवर्स में कितनी बार 180 डिग्री बनता है। ठीक, 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। 6 बजे, 12:30 बजे, ये सब जो टाइमिंग होती है सब क्या है? स्ट्रेट लाइन शो करता है ना। अच्छा, इसका भी आंसर आपका 11 टाइम्स है। ठीक, अब इसमें आपके दिमाग में आएगा कि कब नहीं बनता है, कब ऐसा होता है कि नहीं बनता है जी? तो वो टाइमिंग आपकी आती है 5 बजे की। 5 बजे की जो टाइमिंग आती है कि 5 से 6 के बीच में नहीं बनता है, बिटवीन 5 to 6। ऐसा क्यों होता है? अगर हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है तो हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हुए कब दिखेगा? 5:55 पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हुए दिखेगा ना। लेकिन हमें तो पता है ना कि जैसे जैसे मिनट मूव करेगा आवर हैंड में चेंजेस आता है। अगेन आप 5:55 को भी जब आप 12/11 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आएगा 5:60, जो कि क्या इंडिकेट करता है? 6 बजे को। इसका मतलब 5:00 से लेके 5:59 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है जो कि आता है कि 12 आवर्स में कितनी बार 90 डिग्री बनता है। 12 आवर्स में कितनी बार 90 डिग्री बनता है? तो 90 डिग्री के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 22 टाइम्स। 22 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कब नहीं बनता है, ये ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है तो अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि एक बार में कोई भी एंगल है तो वो एक बार जो है ओवरलैप करने से पहले और ओवरलैप करने के बाद बनता है। तो अगर आप जब 2 बजे की टाइमिंग देखेंगे तो एक टाइमिंग तो बनती है 2:25 पे, और दूसरी टाइमिंग कब दिखती है? 2:55 पे। तो उस टाइमिंग में क्या होगा? अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 बज जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मन करे तो ऐसे देख लीजिए आप, 2 बजे में हर बार दो बार 90 डिग्री बनती है, 12 बजे भी, 1 बजे भी, हर टाइमिंग पे। बट जब 2:55 पे हम लेते हैं ना तो अगेन हम 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बज जाता है, इसीलिए 2 बजे एक ही बार बनता है 90 डिग्री। यही चीज़ आपका 8 बजे पर भी अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर सेशन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो आप बैक जाके फिर से देख सकते हैं वीडियो को। मेन जो लास्ट का हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं आपको, उसमें ये जरूर याद करिएगा कितने टाइम्स बनता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है वो याद कर लीजिएगा कि कब नहीं बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे आपसे एरर के क्वेश्चन लेके। थैंक यू सो मच गाइज।